नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत हो। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए मेष लग्न का भविष्य फल, मेष राशि का नहीं। प्रिय दर्शकों, सभी जातकों की 12 अलग अलग राशियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक जातक के 12 अलग अलग लग्न होते हैं। इसमें आज मेष लग्न के जातकों के लिए उनके भविष्य फल से संबंधित संक्षिप्त फलाफल इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम यह भी आपको बताएंगे कि जिन जातकों का मेष लग्न है और उनको किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, उस दशा में वो परेशान हैं, तो किसी भी ग्रह की दशा में मेष लग्न के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए कि उन्हें कोई भी ग्रह मेष लग्न की कुंडली में अरिष्टकर न हो और वह शुभ फलदाता बनकर रह जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न। मेष लग्न हस्व संज्ञक लग्न है, पूर्व दिशा का स्वामी है, चर संज्ञक है और रात्रि बली लग्न है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म रात्रि में है उसका यदि मेष लग्न है तो वह शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होगा, लेकिन जिस व्यक्ति का मेष लग्न यदि वह दिन में पैदा है तो उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर होगी। इसको यूं मानिए कि सुबह और शाम के समय में भी अगर आपकी पैदाइश मेष लग्न में है तो भी आपका शारीरिक कष्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अर्धरात्रि के अर्ध दिन के समय में। यदि आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पैदा हुए हैं और आपका लग्न मेष है तो डेफिनेटली आपका शरीर आपको साथ उतना नहीं देगा। मेष लग्न में रात्रि में पैदा होना शरीर की शारीरिक सुखों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह परम सत्य है। अब आप देख लें कि आप रात को पैदा हुए हैं, दिन को पैदा हुए हैं, इसमें भी मध्य रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय तृतीय चतुर्थ पहर और दिन का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पहर, यह सब अलग अलग विषय हैं। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपना अवलोकन कुंडली का करवा सकते हैं, परंतु यहाँ हम आपको बता रहे कि मेष लग्न की मोटी मोटी स्थिति यह है कि यदि मेष लग्न में आदमी अर्धरात्रि में पैदा हो रहा है तो वह उसको शारीरिक सुख ही सुख देगा, अर्थात उस आदमी को शरीर के कोई कष्ट नहीं होंगे। फिर भी मेष लग्न में दिन को मध्य बलि या दिग्बली होने पर मेष लग्न के सबसे ज़्यादा जो विकार होते हैं वो सिर के होते हैं। सिर दर्द, सिर में चोट पटक, माइग्रेन, मानसिक विकार, ये सब मेष लग्न के दोपहर के जन्म लेने के कारण होते हैं। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश और त्रिकोणेश होता है, चंद्रमा चतुर्थेश सुकेश केंद्रेश होता है। तो मेष लग्न के किसी भी जातक को यदि सूर्य की दशा चल रही है तो उतनी घातक नहीं होती है, ठीक ठाक उसका जीवन सूर्य की दशा में चलता है। वहीं चंद्रमा अगर की दशा मेष लग्न के जातक को चल रही है तो वो माता का नैसर्गिक स्थान, माँ का नैसर्गिक स्थान होने के कारण इसकी अंतर्दशा जब आती है चंद्रमा की तो उसमें मात्र सुख, वाहन प्राप्ति अधिक होती है। और एक बात आपको बता दें कि मेष लग्न के लिए चंद्रमा को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि चंद्रमा शुभ ग्रह होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। कौन सा ग्रह शुभ कब और कब पाप होता है यह आपको पहले वीडियो में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अष्टमत्व दोष नहीं लगता है चंद्रमा को। ऐसी स्थिति में मंगल जो है मेष लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश होने से के साथ साथ अष्टमेश भी होगा मेष लग्न की कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश के कारण इसे अष्टमत्व दोष नहीं लगेगा। अर्थात मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल भी अष्टम भाव में है तो आप उस जातक को मंगल दोष नहीं कह सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को मंगल दोष भी नहीं लगेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोगों को यह बता दिया जाता कि आपकी जन्म कुंडली में आप मांग लिखें, लेकिन यदि आपका मेष लग्न है और मंगल अष्टम भाव में है तो मेष लग्न में मंगल को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है। उसको किसी भी प्रकार आप ज्योतिषी नियम से
अष्टमंगल या मांगलिक नहीं कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको मेष लग्न में अष्टमस्त मंगल के बावजूद मांगलिक कहता है तो यूं समझिए कि वह ज्योतिषी नहीं हो सकता है, उसे ज्योतिष का बेसिक ज्ञान भी नहीं है, प्रारंभिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मेष लग्न में मंगल को अष्टमत्व दोष चंद्रमा की तरह ही नहीं लगता है, यह ज्योतिषी नियम है। रही बात बुध की और वही मंगल की दशा अंतरदशा में भी मेष लग्न में, ये जिस जातक का मेष लग्न है, अगर उसे मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उस मंगल की महादशा अंतरदशा में उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसे भूमि से लाभ होता है, धन का लाभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है। और वह ऐसी स्थिति में जबकि मंगल की महादशा मंगल की अंतरदशा चल रही है और मेष ही लग्न है, और यदि आदमी युवावस्था में है, अपनी आजीविका के प्रारंभिक चरण में है, तो ऐसी स्थिति में मेष लग्न के जातकों को मंगल की महादशा मंगल की अंतरदशा में ही रक्षा क्षेत्रों में, पुलिस में, मिलिट्री में और आपके किसी ऐसे रक्षा क्षेत्र के विभाग में सरकारी नौकरी का योग मिलता है और यहाँ पर उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये तब होता है जबकि वह मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल की महादशा या मंगल की अंतरदशा चल रही हो। और यहाँ पर अगर मंगल अष्टम भाव में है तो भी आपको इन रक्षा क्षेत्रों में सरकारी नौकरी पूर्ण रूप से मिल जाती है यदि आपका मेष लग्न है। और इतना मेष लग्न होने के बावजूद अगर आप बिल्कुल मध्य रात्रि में पैदा हुए हैं तो यह तो कन्फर्म है कि आपकी आजीविका के लिए इस राजकीय क्षेत्र में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और यदि आप दिन को पैदा हुए हैं तब थोड़ी सी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन उनको भी पुष्ट किया जा सकता है। चलते हैं बुध की तरफ। मेष लग्न में, मेष लग्न की कुंडली किसी भी जातक की है और उसे बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि आपको पता है बुध दो भावों का अधिपति है, मिथुन और कन्या का। मेष लग्न की कुंडली में मिथुन तीसरे भाव में और कन्या जो है छठे भाव में होगी। इस प्रकार से यह मानसिक परेशानी और नाना प्रकार के कष्ट, व्यापार में हानि, शत्रुओं से भय और बुद्धि का नाश जैसे अशुभ फल प्रदान करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। अर्थात मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध की महादशा बहुत कष्टकर होती है। ऐसी स्थिति में इस दशा के लिए उपाय करना चाहिए, जो हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। इसके बाद चलते हैं बृहस्पति की तरफ। यदि किसी जातक का मेष लग्न है और उसे बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो वह, क्योंकि अगर यहाँ बृहस्पति की महादशा चल रही है और आपका मेष लग्न है तो बृहस्पति फिर आपका कहाँ होगा? 9वें और 11वें भाव में। 9वें और 11वें भाव का स्वामी होगा, यानी कि भाग्येश होगा और आयेश होगा। और यह ग्रह जो है कारक बन जाएगा, लेकिन आयेश और भाग्येश जो कारक होते हैं, अगर कोई एक ग्रह दो भावों का अधिपति है और वो उसमें से आयेश और भाग्येश का अधिपति है तो उतने शुभ फल नहीं बल्कि परेशान करने वाला फल भी देता है। और अगर यही ग्रह त्रिकोण का, बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होता है और बृहस्पति की अंतरदशा चल रही होती है, मेष लग्न में त्रिकोणेश तो एक तरह से है, तो इसका पूर्वार्ध जो है, यानी कि जो पहले का समय है वो कष्टकर और उत्तरार्ध जो बाद का समय है वह शुभ फलदायक रहता है। शुक्र की तरफ तो चलते हैं। शुक्र मेष लग्न में, यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप मध्य रात्रि में पैदा हुए हैं तो मेष लग्न बली हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर शुक्र यद्यपि मारकेश है आपकी मेष लग्न में और प्रबल हानिकारक भी है, तो शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतर में यह मारक नहीं बनेगा। यह जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह की दशा या जिस ग्रह के साथ इसका दृष्टि संबंध होगा, अपनी महादशा में उस ग्रह की अंतरदशा में यह मारक बनेगा। यानी कि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र का मान लिया कि चंद्रमा से दृष्टि संबंध है, चंद्रमा शुक्र को देख रहा है, तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में यह मारक बनेगा। यह आपको ध्यान रखना होगा। चलते शनि के लिए, शनि राज्येश, लाभेश
है और यह ग्रह जो है उपचय का स्वामी है। उपचय स्थान से एक प्रकार का यह ग्रह जो है मध्य फल देगा आपको, नहीं शुभ फल नहीं अशुभ फल देगा। बस यह केवल आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ आपके बहुत भारी खर्चों को बढ़ा देगा और भाग्य उन्नति में थोड़ा विलंब करेगा, क्योंकि शनि जो है राजेश और लाभेश है आपकी मेष लग्न की कुंडली में। अब आते हैं मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु। मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु अपना कोई फल किसी लग्न की तरह नहीं देते हैं, बल्कि ये जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के जैसे फल देंगे। और अगर ये अकेले बैठे हैं और इनके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो जिस ग्रह से ये दृष्ट होंगे उस ग्रह के जैसे फलाफल आपको देने लगेंगे। ये राहु और केतु के फल हैं मेष लग्न की कुंडली के लिए। यहाँ मैं आपको फिर एक बार बता दूं, मेष लग्न की कुंडली तब बली होती है जबकि वह मध्य रात्रि में जातक पैदा हुआ हो। अब आपको बता देते हैं एक नियम कि मंगल सूर्य या सूर्य बुध चंद्रमा के साथ, मंगल बुध या सूर्य चंद्र, इन दोनों का संबंध प्रबल राज्य योग प्रदायक बनता है। मंगल सूर्य या सूर्य चंद्र ये दोनों अगर एक जगह आपकी कुंडली में है और आपका मेष लग्न है, जबकि मंगल को अष्टमत्व दोष भी नहीं लगता है, हाँ बुध को अष्टमत्व दोष लगता है, तो बुध को मंगल या सूर्य के साथ या सूर्य और चंद्रमा को वहाँ अष्टम भाव में नहीं रहना चाहिए इस स्थिति में। तो और क्योंकि सूर्य का संबंध चंद्र से त्रिकोण केंद्र का संबंध है, तो ठीक यही स्थिति सूर्य मंगल के संबंध से भी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रबल राजयोग देगा। दूसरा क्या होता है कि बृहस्पति शनि का संबंध भी सामान्यतः राजयोग बना देता है मेष लग्न की कुंडली में। मेष लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति शनि को देख रहा है या शनि बृहस्पति को देख रहा है, यह आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रह की कितनी और कैसी दृष्टि होती है। तो यहाँ शनि अगर बृहस्पति को देखता है, बृहस्पति और शनि को देखता है, ये दोनों अलग अलग नहीं, या तो बृहस्पति शनि को देखे या शनि बृहस्पति को देखे। और ये ध्यान रहे कि यह कुंडली जो है मेष लग्न की होने की, मेष राशि की, तो ये भी एक प्रकार का सामान्य राजयोग बनाता है। यद्यपि यह विकल्प केंद्र का संबंध होगा तो और अच्छा रहेगा। और गुरु भाग्यस्थ शनि एकादश होने से यह राजयोग कमजोर हो जाता है। गुरु अगर भाग्य से और आपका शनि एकादशेष है तो ये वैसे कमजोर हो जाता है। पर सप्तम भाव में शुक्र चाहे अकेला हो या किसी ग्रह के साथ बैठा हो, एक नियम ये भी है, सातवें घर में शुक्र चाहे अकेला बैठा है या चाहे किसी ग्रह के साथ बैठा है, वो अकारक ही रहेगा। वो किसी प्रकार का कारक ग्रह आपकी कुंडली में नहीं बन सकता है। और यदि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में है तो ग्रस्त जीवन को बहुत हद तक ये बेकार कर देता है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में यदि मेष लग्न का जातक रात्रि को पैदा हुआ है तो यह उसके ग्रस्त जीवन को बहुत तितर बितर कर देता है। एक और बात होती है कि कुंडली में मंगल यदि एकादश भाव में है, अष्टम दोस्तों इसको लगता नहीं है, मेष लग्न में अगर एकादश भाव में ये है और दशम भाव में या दूसरे भाव में भी एक या मंगल है, 2, 10, 11 किन्हीं 3 भाव में यदि मंगल है मेष लग्न की कुंडली में, तो उसका संबंध सूर्य से या तो प्रबल हो तभी ये हो सकता है या न हो तभी ये हो सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष निपुणता वह आदमी प्राप्त कर सकता है जो मेष लग्न की कुंडली में मंगल को एकादश या 10वें भाव में व्यवस्थित देखता हो अपनी कुंडली में। यानी कि आपका मेष लग्न है, दशम या एकादश भाव में आपका मंगल है, तो आप एक सफल चिकित्सक बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मेष लग्न का नियम है। मेष लग्न के लिए एक नियम और है कि दशम भाव में अकेला अगर बृहस्पति है, मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में अगर अकेला बृहस्पति है तो अपनी अंतर्दशा में सामान्यतः मारकेश भी बन जाता है। साथ ही खून से संबंधित प्रबल बीमारियां आपको दे देता है और हार्ट अटैक की स्थिति निश्चित ही इसमें समझनी चाहिए कि यदि मंगल की लग्न में गुरु अकेला दशम भाव में हो तो हार्ट अटैक की बहुत भारी, हृदयाघात की बहुत भारी समस्याएं रहती हैं। प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न का फलाफल
सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु अपनी महादशा अंतरदशा में कैसा फल देंगे। अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, कोई ग्रह आपको शुभाशुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपको कोई ग्रह शुभाशुभ फल नहीं दे रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन उपवास करके ओम क्रांग क्रीं क्रौं शं भौमाय नमः मंगल के स्नानोक्त मंत्र का एक माला निश्चित सुबह शाम जाप करना चाहिए। अन्यथा 10,000 की संख्या में विद्वान ब्राह्मण से इसका जाप कराकर दशांश हवन तदशांश मार्जन तदशांश तर्पण करना चाहिए। मेष लग्न में कोई भी ग्रह कहीं क्यों न हो, आपको कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं देगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि आपका लग्न भी सही होना चाहिए, यानी कि आपकी गलती से अगर मीन का मेष या वृष का लग्न मेष बन गया है तो फिर आपको और ये फलाफल घटित नहीं होंगे, क्योंकि कुंडली गणलत होगी आपकी। तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि कुंडली भी सही होनी चाहिए। अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वृष लग्न का भविष्य फल क्या है। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।